हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो सब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स और सब्जेक्टिव का वीडियो भी अपलोड होता जा रहा है इस पे, और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है। कम समय में कम समय में आप अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। देखिए आज हम क्लास 10वीं का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव परक्रम जीव विज्ञान में का, उसका हम जितना भी उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे बन सका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इकट्ठा करके लेके आप लोगों के सामने आज आए हैं। चलिए ये जो वीडियो है कि क्लास 10वीं का यानी कि क्लास 10th जैव परक्रम जीव विज्ञान का है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूरा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। यानी कि पत्तियों में जो गैस होते हैं उनको एक स्थान से दूसरा स्थान तक कैसे ले जाया जाता है, क्या चीज़ के सहायता से। तो उसमें सब क्रियाएं होती है रंध्र के द्वारा होती है, रंध्र के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरका में रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा। इसका जो राइट आंसर है डी नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। यानी कि देखिए बोल रहा है कि जब शरीर से ब्लडिंग होने लगता है तो उसको थक्का बनाने में, ब्लडिंग को रोकने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। देखिए ब्लड जो होते हैं, रक्त 3 तरह के होते हैं। रक्त कितने तरह के, रक्त 3 तरह के। रक्त 3 तरह के होते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो जानते हैं क्या चीज़ की सहायता से, निलय द्वारा। हाँ, निलय द्वारा पंपिंग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम है तो जल के लिए, फ्लोएम है तो फल के लिए, यानी कि भोजन के लिए। फल नहीं, फूड होगा। फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम है जल के लिए उत्तरदायी है, जाइलम जल के लिए। और फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम फूड के लिए। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए, यानी कि भोजन के लिए। देखिए पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होते हैं जल के लिए, और फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम मतलब समझिए फूड, फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट फूड। अब फूड मतलब क्या होता है, भोजन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर में, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसमें कौन है जो कोशिका का ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में कोशिका को जाना जाता है, एटीपी की। एटीपी जानते हैं आप लोग, एटीपी का पूरा नाम। देखिए एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं। साथ में
आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नल का सबसे लंबा जो भाग होता है छोटियाँ। देखिए इन नाम पे मत जाइएगा, नाम पे मत जाइएगा, नहीं तो हमेशा ठगाइएगा। नाम पे नहीं जाना है। देखिए छोटियाँ जो होता है वो बड़ा होता है, और बड़ी आँच जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। नाम के जस्ट उल्टा है। चलिए आगे जाइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी और विषमपोषी यानी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद तैयार करे, जो अपना भोजन खुद बनावे, उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो उसे विषमपोषी कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सब। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 में ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, याद रखिएगा। द्विखंडन होता है अमीबा में। द्विखंडन कहाँ होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अमीबा में। चलिए आगे देखते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। दो प्रकार के होते हैं, वायवीय अवायवीय, तो बनता कहाँ है? अवायवीय में। आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधों को हम लोग उत्पादक कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिकटियोसोम से, या क्या होगा इसमें से? जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। दिमाग जो है क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। डी। देखिए भगवान ने दिमाग को हर एक चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलक में, श्वेत रक्तकण में। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वृक्क एक भाग है। तो वृक्क जो है क्या चीज़ का भाग है? सत्र यहाँ देखिए। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, कोई नहीं तो उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क जो है क्या चीज? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 kg प्रति मोल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 kg प्रति मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमें जिस हवा की आवश्यकता है वह हवा पेड़ पौधा से मिलता है। कौन? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधा को खाना बनाने में या जीवित रहने में जिस हवा की आवश्यकता होती है वह कहाँ से मिलता है? हम लोग जो CO2 सांस लेते हैं तो छोड़ते हैं ना, CO2, उसके द्वारा वे क्या होते हैं? अपने भोजन को बनाने में सहायता प्रदान कर लेते हैं, सहायक होते हैं। तो इसलिए क्या चीज़ के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अलग अलग स्रोतों से वीडियो को इकट्ठा करना पड़ता है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करना पड़ता है जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा मतलब कि लगता है कि ज़्यादा उम्मीद है यही पूछ सकता है, या आपको लगभग इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको उस दिन हॉल में देखने को मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इससे भी बेहतर करने की हमें जिज्ञासा होगी, लालसा होगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए।
और जो इस साल 10वीं में जा रहे हैं, 9वीं में जा रहे हैं, उनको भी बताइएगा कि हमारे इस चैनल पे 9वीं 10वीं की पूर्ण रूप से गारंटी के साथ तैयारी कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, मॉडल पेपर का, हर एक चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आयरिश स्टडी पॉइंट, आयरिश स्टडी पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं मानव हृदय का 21 नंबर। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना है? 120 mmHg। इसका यही क्या है? प्रकुचन दाब। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल, सी। कहाँ वाष्पोत्सर्जन? पत्ता में होगा बाबू, पत्ता में। 23 नंबर। यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। यकृत से कौन सा रस? पित्तरस निकलता है। देखिए बहुत इजी सवाल है, इसी से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्तरस होगा। 24 नंबर। इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसमें जो होता है ग्लूकोज का उपयोग जो होता है ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डीमोडायलिसिस, डीमोडायलिसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। थोड़ा हम अपने कलम को बदल लें, थोड़ा बहुत देर से हम लोग उससे लिख रहे हैं, कलम को अपना बदलने की इच्छा हुई तो बदल लेते हैं क्या। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 में। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? यानी कि एल्ब्यूमिन। इसमें क्या चीज़ उपस्थित नहीं रहता है? एल्ब्यूमिन इसमें उपस्थित नहीं रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। तो निष्कासन यानी कि निपटारा कहाँ से? उत्सर्जन तंत्र से। यानी कि इसी से शरीर के जितने भी उत्सर्जी बेकार के पदार्थ होते हैं इसी से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो उत्पन्न अपशिष्ट मतलब कचरा होता है, क्या चीज़ से बाहर निकलता है? उत्सर्जन से। यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में बोला है कि वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या कहते हैं? हाइलम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइलम, हाइलम। आई जो है दिल में हेलने का चाप है, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं 29 में। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, इनमें सभी सब डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का क्या है? हिस्सा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का, चीड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन, एक बार देखिएगा, इसी से आपको एग्जाम में देखने को एकदम एकदम 100% श्योर हैं कि अगर पहला पार्ट से जैव प्रक्रम से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो इससे बाहर अगर चला गया तो आप हमसे पूछिएगा कि सर आप तो कुछ और बोले थे और हॉल में कुछ और हुआ, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ? जड़ में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो स्वेद, स्वेद।
मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? वृक्ष से, त्वचा से, फेफड़ा से, यकृत से। तो फेफड़ा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, CO2 गैस। चलिए आगे देखते हैं। 37 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन ही तो बनाता है। कौन? ऑक्सीजन। ओ राइट आंसर सी हो जाएगा। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। देखते हैं सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन। इनमें सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। कोई नहीं, कुटपाद द्वारा। कुटपाद। इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? कम होती है। मांसाहारी जंतु की जितनी भी छोटी आंत होती है शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। 42 निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया जो है क्या है? एक अपघटक है। क्या? बैक्टीरिया एक अपघटक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास यही कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसको हम लोग सीरम कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? CO2 रहती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। CO2। चलिए आगे देखते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो आप लोग जानवे करते होंगे, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इस तरह हम लोग अपने जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजी के जैव प्रक्रम भाग से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे उन सबको हम लोग एक बार देख लिए। ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है आइरिश स्टडी पॉइंट। चलिए थैंक यू, लव यू। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में।